पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से आपका धन्यवाद करना चाहता हूं और मैं आपको आपके चैनल बुलवाया जमा किया है तो ओवैसी तो नहीं आया। ओवैसी तो नहीं आया। ओवैसी साहब नहीं आया तो उसी के नाम पर आदमी जमा हुआ। मैं आपके चैनल के माध्यम से आपके चैनल में जो आपके दर्शक हैं उनको ये बतलाना चाहता हूं। अभी ये बाबा का कहना हुआ कि ओवैसी साहब के नाम पे यहाँ पे आदमी जमा हुए, लेकिन ओवैसी साहब नहीं आ पाए। मैं आपको बतलाऊंगा कि ओवैसी साहब हमारे दिलों में इस तरह बस गए हैं। हालांकि मैं सिटानाबाद से आया हूँ, मेरा घर यहाँ से काफी दूर है। इस तरह बस गए सिटानाबाद। तो किधर पड़ता है? यहाँ से क्या विधानसभा ठीक है। इस वजह से मैं आया हूँ। हाँ 2 मिनट रुक जाइए, उसके बाद नाराबाजी करिए। इस वजह से क्योंकि आज हमारा कोई भी कानून यानी कानून जो पास होता है तो हमें किसी को अक्सर मालूम नहीं चलता है। वो मालूम कैसे चलता है? असदुद्दीन ओवैसी साहब की वजह से। कोई सा भी कानून हो इस तरह से हम उनको दिल में बसा करके रखते हैं। वो यही है, चाहे 3 तलाक हो, चाहे एनआरसी हो, चाहे कोई सा भी कानून हो, वो असदुद्दीन ओवैसी एक ही शख्स है जो चिल्लाता है, दहाड़ता है और सामने में सबके सामने दहाड़ता है, शेर के तरह सामने में हारता है। बिल्कुल ये हमें एक्सेप्ट नहीं है। इसी कारण से युवाओं के दिल में बसते हैं। बस 15 मिनट देखिए, इसी कारण ओवैसी साहब युवाओं के दिल में बसते हैं। होगा पॉलिटिशियन है उनका तो जगह जगह दौरा, अभी हो सकता है इसी वजह से नहीं आ पा रहे होंगे क्योंकि मौसम का भी खराबी चल रहा है, इस वजह से नहीं आ पा रहे होंगे। तो मैं आपके जी बोलिए। माइनॉरिटी का यदि कहा जाए तो सबसे बड़ा मुख्य मुद्दा क्या रहेगा इस बार का? हमारा बिहार सबसे बड़ा मुख्य मुद्दा अभी आप देख रहे हैं, हमारे अभी आप देख रहे हैं, हमारे लोग अभी आप देख रहे हैं, आदमी कोई भी हो, अभी हिंदू मुस्लिम सब एक होता है। आपके माध्यम से बतला रहा हूँ। हाँ भैया सुनिएगा, हिंदू मुस्लिम सब एक। सबसे बड़ा मेन मुद्दा होता है स्वास्थ्य, शिक्षा, युवाओं का बेरोजगारी। हर एक की आवाज को उठा करके संसद तक पहुंचाना और उस तरह जो लीडर होता है हम उसी को चुनना चाहते हैं। जिस तरह अभी सहरसा में सभी के दिलों के चाहत बने हुए नजीर आलम साहब कैंची छाप, जिनका चुनाव चिन्ह है, तो मैं उनसे दुआ करता हूं और अल्लाह से दुआ करता हूं कि इनकी कामयाबी हासिल हो। और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, जो भी दर्शक देख रहे हैं, कोशिश करें कि सच के साथ हो, हमेशा जो सच की आवाज हो उसी के साथ हमेशा चले। अच्छा, आप युवा हैं, मुख्यमंत्री के रूप में आप किसे देखना चाहते हैं? ये बहुत बड़ी बात आपने उठा दी कि मुख्यमंत्री के तौर पे आप किसे देखना चाहते हैं। तो जहां तक बात रहा मुख्यमंत्री के तौर पे, तो हर युवा के दिल से निकलता था कि मुख्यमंत्री के तौर पे हम तेजस्वी यादव को देखना चाहते थे। हर युवा के दिल से बशर्ते थे यहाँ पे मेरा बोलने का जो है थे, इसलिए कि जब असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी से अख्तरुल ईमान साहब, जब उनसे बोला गया कि जब महागठबंधन, भाई महागठबंधन में हमको भी हिस्सेदारी दो और हम सिर्फ 6 सीट मांगना चाहते हैं। महागठबंधन में जो है हम सिर्फ 6 सीट मांगना चाहते हैं, फिर भी उनको महागठबंधन में शामिल नहीं किया। क्यों? यहाँ पे सबसे मेन मुद्दा यहाँ पे ये आता है कि मुसलमानों के सबसे बड़े लीडर आते हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब, और अगर उनको शामिल कर लिया गया, 18% है मुसलमान, उनको अगर शामिल कर लिया जाए, ये ना हो कि अगले बार के इलेक्शन में सीएम का चेहरा असद साहब बन जाए। ये मैन जो है ना घबराहट जो होता है, इस कारण से जो महागठबंधन में शामिल नहीं किया गया। तो हम ये नहीं कहते कि हम तेजस्वी यादव की बुराई करते हैं, हम कहते हैं कि तेजस्वी यादव बन जाए, अच्छी बात है, लेकिन अगर महागठबंधन में शामिल कर लेते हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब को, तो उनका तो कुछ घट नहीं रहा। जहां तक वो हर जगह जा कर ये इलेक्शन लगाते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब बी टीम है, बी टीम है। तो मैं शायद आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि 2005 का या 4 का चुनाव हुआ था, उसमें चिराग पासवान साहब के जो वालिद साहब थे, उनके पास कुल 19 या 26 सीटें आई थी। तो उनका ये कहना था कि हमको मुख्यमंत्री नहीं बनना। जब उनको बोला गया कि आप बन जाइए मुख्यमंत्री, तो उनका ये कहना था कि हमको मुख्यमंत्री नहीं बनना है, किसी मुसलमान को बना दीजिए। क्या कहना था? कि हमको मुख्यमंत्री नहीं बनना है, किसी मुसलमान को बना दीजिए। लेकिन तेजस्वी यादव के जो वालिद साहब थे लालू यादव जी, उनका ये कहना हुआ कि बशर्ते हम बीजेपी को दे देंगे लेकिन मुसलमान को नहीं बनाएंगे। आप मानिए कि उनको मुसलमानों से इतनी घृणा क्यों? हम तो कभी नहीं बोलते कि तेजस्वी यादव हार जाए, कभी हम नहीं बोलेंगे। हम बोलेंगे उनको शुभकामनाएं कि जीते, मुख्यमंत्री बने, बशर्ते कि महागठबंधन में शामिल नहीं किया। इसका क्या रीजन आपको बतला रहे हैं? बार बार ये बी टीम क्या लगा रखा आपने? ये हो गया कि आपके पास सवाल का जवाब नहीं है तो आप घुमाने के लिए बतला दिए रास्ता खराब है। ऐसा थोड़ी ना होता है। इस बार जो मत होगा जी, चेहरा विशेष होगा
या विकास विशेष होगा या पार्टी विशेष? देखिए, अगर महागठबंधन में शामिल हो जाते तो हम सीएम का फेस देख करके वोट डालने के लिए हम बोल देंगे कि सीएम का फेस देखिए, वोट डालिए। लेकिन यहाँ पे महागठबंधन नहीं, तो हमारे सामने कई चुनौतियां आ रही है। अगर महागठबंधन में हम देख रहे हैं तो हमारे जो क्या बोलते हैं, हमारे गांव के जो विधानसभा क्षेत्र से खड़े हो रहे हैं, फिर उनको हम नहीं देख पा रहे हैं। तो इस बार जो हम देख रहे हैं तो विधानसभा देख करके वोट दिया जा रहा है। विधानसभा, जहां तक ये है कि कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है ये बात का कि किसको दिया जाए, किसको दिया जाए। तो इसी महागठबंधन की कमी के कारण ये कारण हो रहा है। हालांकि ये नहीं कि ये कह रहे हैं कि महागठबंधन है, ऐसा नहीं कुछ है। बस ये है कि महागठबंधन में अगर शामिल हो जाते तो और भी ज्यादा तगड़ा हो जाते, क्योंकि मुसलमानों के खास तौर से दिल के धड़कन होते हैं असद साहब। उनकी हर एक बात जो है, ऐसी अभी तक कोई बात नहीं निकली। जब संसद में खड़े होकर के वो दहाड़ते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई प्रोफेसर बच्चों की क्लास ले रहा हो। वो इस तरह दहाड़ते हैं। वो कैसे? वो बैरिस्टर है, पढ़े लिखे नेता है। उनके भाषण में अक्सर आपको लगता होगा कि तीखी बयानबाजी करते हैं, अक्सर आपको लगता होगा। और जहां तक हमारे मीडिया के जो बंधु हैं, जो अभी बिके हुए, जिनको गोदी मीडिया कहा जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है? लोग पहले कोई भी मीडिया देखता था कि फला जगह ये हो रहा है, विश्वास कर लेता था कि हाँ सही में हो गया। और अभी कुछ भी मीडिया देख लाता है तो बच्चा का बाप बच्चा से कहेगा कि मीडिया पे भरोसा नहीं करना। क्यों? जबकि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बतलाया गया ना मीडिया को, चौथा पिलर जो होता है वो मीडिया होता है। आज वो लड़खड़ाया हुआ क्यों? इस बार क्या लगता है कि इस बार विधानसभा चुनाव होने के बाद यदि मुख्यमंत्री बनती है तो रोजगार के लिए अवसर होगा? हाँ बिल्कुल होगा, बहुत सारा होगा। अगर माननीय तेजस्वी यादव साहब मुख्यमंत्री बनते हैं, अब महागठबंधन से भी होते हैं तो बनते हैं तो बहुत बढ़िया। विधानसभा अगर चुनाव बनते हैं, अगर बनते हैं तो बहुत अच्छी बात है। उनका ये भी क्या कहना लगता है कि युवा के लिए रोजगार के लिए अवसर लाएंगे वो? बिल्कुल बहुत सारा ऑप्शन लाएंगे। अभी आप देख लीजिए, पिछले बार जो है 17 महीने उनको शायद मिले थे। 17 महीने में 5 लाख के करीब हमारे गांव में भी कई लोग जो क्या बोलते हैं, हमारी पढ़ाई अभी चालू है तो हमारे टीचर जो उनको भी सरकारी नौकरी लगा। बहुत सारे लोग को सरकारी नौकरी दे गए 17 महीने में। और अगर उनके हाथों में सत्ता आती है फिर सोचिए क्या हाल होगा। उनका ये जो कहना है कि हम सरकारी नौकरी हर घर में देंगे। अब काफी आदमी का ये सवाल हुआ कि हर घर में देंगे, कैसे देंगे भाई? तो बजाता एक चैनल के माध्यम से वो अपना लिख करके सिग्नेचर करके दिए कि हम देंगे। कैसे दे देंगे? जीतने के बाद हम बतला देंगे कैसे देंगे। अब उनका है देना है। 17 महीने में जब 5 लाख दे दिए, उनको और देने में क्या है? बहुत सारे पद है। देखा आपने, कई सारे युवा पर यहाँ पर मौजूद थे और सभी ने अपना राय रखा। मिलते हैं हम लोग अगले खबर में। धन्यवाद।